नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार एक होल नंबर का डिवीजन एक फ्रैक्शन के साथ किया जाता है, एक फ्रैक्शन का डिवाइड एक होल नंबर के साथ, और कैसे एक फ्रैक्शन का किसी अनदर फ्रैक्शन के साथ डिवीजन किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। इस ओवरव्यू को जानने से पहले हम जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी इजी हो जाए। तो सबसे पहले फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शंस आर नंबर्स विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b। फ्रैक्शंस नंबर्स होते हैं जिन्हें हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a को हम न्यूमिनेटर और b को डिनोमिनेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/5 ये सभी फ्रैक्शन है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। टाइप्स, अब देखिए फ्रैक्शन के टाइप्स में पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, उन फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे 1/2, 5/6। ये एग्जाम्पल्स हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के। अनदर टाइप्स देखेंगे जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल 3/2 या 6/5। ये सब एग्जाम्पल्स हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जिसमें नोमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। एंड अगला टाइप्स है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कॉम्बिनेशन होते हैं होल नंबर और प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। फॉर एग्जाम्पल 2/1/2 ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जो कि कॉम्बिनेशन है होल नंबर और प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। आप देख सकते हैं 2 होल नंबर है और 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हमने क्विक रिवीजन किया फ्रैक्शंस और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। अब हम आज के वीडियो पर आते हैं, जिसमें हम जानेंगे डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। फर्स्ट वाला जानेंगे। फर्स्ट वाला नंबरिंग कर दो रहा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ किस प्रकार डिवीजन किया जाता है। एग्जांपल लीजिए, हमने एक होल नंबर लिया 4, हमें डिवीजन करना एक फ्रैक्शन के साथ जो है 3/7। अब देखिए सबसे पहले हम फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालेंगे। अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन खड़ा हो गया कि रेसिप्रोकल क्या होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जाने। जैसे मान लीजिए हमें 3/7 का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7। आप देख सकते हैं 3/7 में 3 नोमिनेटर और 7 डिनोमिनेटर है। किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं। इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 होगा 7/3। तो ये हमने जाना रेसिप्रोकल के बारे में। अब देखिए, तो हम
सबसे पहले 4 लिखेंगे, डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लीकेशन और रेसिप्रोकल ऑफ 3/7। याद रखिए, इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन जब ही लगाएंगे जब आप सेकंड जो गिवन फ्रैक्शन होगा उसका आप रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल है 7/3। अब देखिए, अब एक होल नंबर का मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन के साथ, तो ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में जान चुके हैं। होल नंबर का फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे। 4 7 जा 28/3, यानी होल नंबर 4 का डिवीजन 3/7 के साथ हुआ तो हमें मिलेगा 28/3। ये था एक होल नंबर का एक फ्रैक्शन के साथ डिवीजन। आगे हम जानेंगे सेकंड, जिसमें हमें डिवीजन करना है होल नंबर का एक फ्रैक्शन के साथ। तो हम लिखेंगे सेकंड, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। हमें एक फ्रैक्शन गिवन दिया जाएगा 3/7। इस फ्रैक्शन का हमें एक होल नंबर के साथ डिवीजन करना होगा, तो हमने होल नंबर मान लिया 15। अब देखिए, हमने इस फर्स्ट वाले में क्या देखा था, एक होल नंबर का डिवीजन करना था फ्रैक्शन में। अब एक फ्रैक्शन का डिवीजन करना है होल नंबर के साथ, तो हम गिवन फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 3/7। उसके बाद डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और होल नंबर को लिखेंगे। रेसिप्रोकल 3/7 का होगा 7/3 मल्टीप्लाई 15। अब हमें एक फ्रैक्शन का किसी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो फ्रैक्शन के नोमिनेटर का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन होल नंबर के साथ 7 मल्टीप्लाई 15, और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम एजिटिक रखेंगे यानी 3। चाहो तो 3 से 15 5 बार कट जाएगा, 3 5 जा 15, यानी 7 मल्टीप्लाई 5/1 35/1। तो हमने 7/3/7 डिवीजन 15 इसे फाइंड किया तो आएगा 35/1। तो अब तक हम वीडियो में जान चुके हैं एक होल नंबर का डिवीजन एक फ्रैक्शन के साथ और एक फ्रैक्शन का डिवीजन होल नंबर के साथ। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार एक फ्रैक्शन का किसी दूसरे फ्रैक्शन के साथ डिवाइड किया जाएगा। थर्ड वाला, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन का किसी दूसरे फ्रैक्शन में डिवीजन किस प्रकार किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया 1/2 डिवाइड बाय 3/7। हमें 1/2 का डिवीजन करना है 3/7 में। तो देखिए, फर्स्ट फ्रैक्शन को हम एडिटिक रखेंगे, या ऐसा मान के चलिए जिस फ्रैक्शन में डिवाइड करना होता है उसे हम सेम रखते हैं। एग्जाम्पल में 1/2 में हमें डिवाइड करना है 3/7, तो 1/2 को हमने एडिटिक रखा, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और रेसिप्रोकल निकालेंगे हम 3/7 का। रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 1/2 मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल 3/7 का होगा 7/3। अब देखिए, हमारे सामने दो फ्रैक्शन है, इन दोनों ही फ्रैक्शन का हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का प्रोडक्ट 1 × 7 और दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट 2 × 3। 1 × 7 7, 3 × 2 6,
यानी 1/2 में अगर हम 3/7 का डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 7/6। एक अनदर एग्जांपल के द्वारा एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन में किस प्रकार डिवीजन किया जाता है समझने की कोशिश करते हैं। किसी दूसरे फ्रैक्शन में डिवीजन किस प्रकार किया जाता है। एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया 1/2 डिवाइड बाय 3/7। हमें 1/2 का डिवीजन करना है 3/7 में। तो देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन को हम एडिटिव रखेंगे या ऐसा मान के चलिए जिस फ्रैक्शन में डिवाइड की करना होता है उसे हम सेम रखते हैं। एग्जाम्पल में 1/2 में हमें डिवाइड करना है 3/7 को, तो 1/2 को हमने एडिटिव रखा, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन और रेसिप्रोकल निकालेंगे हम 3/7 का। रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 1/2 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल 3/7 का होगा 7/3। अब देखिए हमारे सामने दो फ्रैक्शन है, इन दोनों ही फ्रैक्शन का हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का प्रोडक्ट 1/7 और दोनों ही फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट 2/3। 1/7 7, 3/2 6, यानी 1/2 में अगर हम 3/7 का डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 7/6। एक अनदर एग्जांपल के द्वारा एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन में किस प्रकार डिवीजन किया जाता है समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें 5/3 में डिवीजन करना है 10/6 का, तो सबसे पहले 5/3 को हमने एडिटिव रखा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन और उसके बाद सेकेंड फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल फाइंड किया। रेसिप्रोकल ऑफ 10/6 5/3 मल्टीप्लाई 10/6 का रेसिप्रोकल होगा 6/10। उसके बाद दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। 5 6 30, 3 10 30, 30 में 30 का डिवाइड कर सकते हैं तो आएगा 1। इट मीन्स अगर हम 5/3 में 10/6 का डिवाइड करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमने ओवरव्यू में जाना कि किस प्रकार एक होल नंबर का फ्रैक्शन के साथ, एक फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ और एक फ्रैक्शन का अनदर फ्रैक्शन के साथ डिवीजन किया जाता है। आई होप आप सबको समझ आए हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द कॉमन फैक्टर ऑफ 9 and 15 इज ऑप्शन 1, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6 या ऑप्शन सी 9। इसको